हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक के कुछ ऐसे बैंकों के बारे में जो 2025 में जहां पे 9% तक इंटरेस्ट रेट भी हमें मिल रहा है और अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो लगभग 8.2% तक में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। देखिए, बैंकिंग जो सिस्टम होता है वो बहुत ही भरोसे का सिस्टम होता है। जहां 100% सिक्योरिटी देती है गवर्नमेंट अपने सरकारी बैंकों पे, वहीं पर 9% का इंटरेस्ट रेट जहां प्राइवेट सेक्टर देता है वहां पे भी वो 100% सिक्योरिटी की बात करते हैं। लेकिन इंसानों का भरोसा होना ये बहुत मुश्किल बात है। काफी अगर पीछे का बैकग्राउंड देखें, पास्ट में अगर हम जाके देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ बैंक ऐसे भी निकले हैं जो फ्लॉप हो गए, मार्केट से आउट हो गए। यानी कस्टमर का डर हमेशा बना रहता है कि कहीं ना कहीं मेरा पैसा सिक्योर है या नहीं है जब वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं। जहां सरकारी बैंक है वो अपनी सिक्योरिटी फुल देते हैं, वहीं पे प्राइवेट बैंक की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से नीचे जरूर रहती है और लोगों का भरोसा भी गवर्नमेंट पे ज्यादा है। पहले भी था, आज भी है और मुझे लगता है भविष्य में भी ये गवर्नमेंट पे बना रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने किसी भी पोर्टफोलियो में एक चीज जरूर देती है, वो होती है कि आपके पैसे की सिक्योरिटी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आज के टाइम में। 2025 की बात करें, गवर्नमेंट में क्या है और प्राइवेट में क्या है। अभी दो बैंक ऐसे प्राइवेट हैं जो कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। देखिए, बैंक जो भी बैंक प्राइवेट होते हैं उनमें अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग 5 लाख रुपए की हमारी जो सिक्योरिटी वो गवर्नमेंट लेती है। यानी कि हम किसी भी प्राइवेट बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अब अगर हमारा अमाउंट विद इंटरेस्ट के 5 लाख तक का होता है तो उसकी जो पूरी सिक्योरिटी वो गवर्नमेंट लेती है, उसके बाद की सिक्योरिटी नहीं होती। इसलिए जब भी हम किसी प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट करें तो एक चीज देख लें कि हमारा जो अमाउंट है वो लगभग 5 लाख या 5 लाख से कम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। देखिए, अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें जो फिलहाल सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं लगभग 9% और 9.5%। देखिए, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो बैंक है ये नॉर्मल अकाउंट पे 1001 दिनों में, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1001 दिनों में ये लगभग 9% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। 9% इंटरेस्ट रेट के साथ ये बैंक नॉर्मल अकाउंट को दे रहा है। और अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो वहां पे ये 9.5% इंटरेस्ट रेट के साथ लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। सेकंड नंबर पे बात करें यानी नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी जो टाइम पीरियड है वो है 18 से 36 महीने। 18 से 36 महीने के लिए अगर इसमें इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो नॉर्मल अकाउंट में मिलता है 9% इंटरेस्ट रेट। और अगर सीनियर सिटीजन अगर कोई इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां पे मिलता है 9.50, यानी 9.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा सीनियर सिटीजन को। तो ये दो प्राइवेट बैंक के ऐसे बैंक हैं जो हाई रेटेड जो इंटरेस्ट रेट है वो फिलहाल प्रोवाइड करवा रहे हैं। 9%, 9.5% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाना बहुत बड़ी बात होती है। प्राइवेट सेक्टर ये चीज दे रहा है। देखिए, ये बैंक इतना इंटरेस्ट रेट इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी अपने बारे में बता सके, लोगों से जुड़ सके, कनेक्टिविटी फैला सके। देखिए, कोई भी अगर आज इस्टेब्लिश बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, बात कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक की, एक्सिस बैंक की, एचडीएफसी बैंक की, तो उन बैंकों ने भी इन्हीं की तरह शुरुआत की थी। स्टार्टिंग में उन्होंने भी मार्केट में आने के लिए, अपने आप को इंट्रो कराने के लिए लोगों को ऐसे ऐसे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करवाए थे, लोगों को सुविधाएं दी थी। आज वो बैंक टॉप पे हैं, आज उनकी मार्केट वैल्यू बहुत आगे है, उन पे लोग भरोसा करते हैं सरकारी की तरह। तो जो बैंक अपने आप को ग्रोथ करवाता है तो हाई रेटेड इंटरेस्ट रेट वो प्रोवाइड करवाता है स्टार्टिंग में, बाद में वो उसे बना के रखता है या नहीं रखता वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये लोग जो भी बैंकिंग सिस्टम से अवेयर होते हैं वो चीज ये जानते हैं कि बैंक को जमने में टाइम लगता है, लोगों को भरोसा दिलाने में टाइम लगता है। इसलिए ये बैंक क्या करते हैं कि शुरुआत के जो 5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका गवर्नमेंट सिक्योर्ड होता है, यानी आपका 5 लाख कहीं भी नहीं जाता आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आपका मन करे तो इन्वेस्टमेंट करना, आपका मन नहीं करे तो मत करना। लेकिन हाँ, मैं केवल नॉलेज बेस पे आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करें तो वो है सर्वोदय एसएफबी यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 5 साल के प्लान के साथ आता है और इसमें जो नॉर्मल अकाउंट होता है वो होता है 8.6% इंटरेस्ट रेट के साथ। यानी अगर आप लोग अगर इसमें खुलवाते हो तो वो मिलता है लगभग 8.6%। और उसके बाद अगर सीनियर सिटीजन है तो वो इसमें 9.10
यानी आपका इंटरेस्ट रेट 9.10 मिलेगा सीनियर सिटीजन को। अगर हम सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जाते हैं, 5 साल का इसके अंदर टाइम पीरियड होता है जो कि हमें करना ही होता है, तभी ये इंटरेस्ट रेट मिलता है। देखिए टाइम पीरियड का बहुत अहम रोल होता है। जो भी टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा हूं उससे पहले आप पैसा तो निकलवा सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा ना उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो जो टाइम स्लॉट मैं आपको दिखा रहा हूं या आपको बता रहा हूं उसी टाइम स्लॉट के साथ अगर आप चलोगे तो सेम अमाउंट आपको मिलेगा। तो इसके अंदर लगभग आपको बता दिया है 8.6% और सीनियर के लिए 9.10%। उसके बाद बारी आती है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है वो जो टाइम पीरियड लेके चलता है वो होता है लगभग 2 से 3 साल। 2 से 3 साल के टाइम पीरियड में अगर नॉर्मल अकाउंट है आपका, यानी कि नॉर्मल है, तो उसमें मिलेगा 8.50 आपका इंटरेस्ट रेट। और अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हो तो लगभग आपका मिलेगा 9.10%। तो ये बैंक लगभग सेम टू सेम अपना अमाउंट देते हैं। इनका जो इंटरेस्ट रेट है लगभग सेम टू सेम है इन दोनों बैंकों का। तो इसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको जो मिलने वाला इंटरेस्ट रेट है लगभग बराबर है। इसमें नॉर्मल 8.60 है, इसमें नॉर्मल 8.50 है। सीनियर सिटीजन दोनों में बराबर है 9.10 9.10। उसके बाद बात करते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें दिन रखे गए 888 दिनों के बाद आपको जो मिलता है इंटरेस्ट रेट वो मिलता है 8.50। ये है नॉर्मल अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट में 8.50 एंड सीनियर सिटीजन अकाउंट में मिलता है 9%। ये 9% इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद 6 नंबर पे बात करें ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो वो भी आपको 888 डेज का टाइम लेता है। इतने टाइम के बाद आपको जो मिलता है इंटरेस्ट रेट वो मिलता है लगभग 8.88 नॉर्मल में, और सीनियर सिटीजन में मिलता है 9%। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है प्राइवेट सेक्टर के बैंक में। देखिए ये जितने भी बैंक है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके अंदर जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है वो हाई मिलता है क्योंकि ये स्मॉल कैटेगरी में आते हैं। इनका अभी तक जो एटमॉस्फेयर है या कह लीजिए मार्केट वैल्यू है वो इतनी हाई नहीं है अभी तक। इन्होंने अभी जैसे मार्केट के अंदर लॉन्चिंग होता है, कुछ साल हुए हैं, किसी को कुछ दिन हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं, ऐसे मार्केट के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना इंटरेस्ट रेट सब कुछ लेके चले हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके 5 लाख तक तो सिक्योर रहते हैं। उसके बाद की गाइडलाइन आप पढ़ सकते हो या जान सकते हो। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5 लाख या 5 लाख से कम ही करें। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट अभी दे रहा है, गवर्नमेंट बैंक में अभी हाईएस्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो कैनरा बैंक में लगभग जो नॉर्मल अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट के अंदर है 7.45%। ये है नॉर्मल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट रेट। अभी अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको सीनियर सिटीजन के उसमें आपको मिलेगा 7.98%। ये है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है इस टाइम पे जो 7.45% तक है, और सीनियर सिटीजन के लिए है 7.98%। इसके अलावा सेकंड नंबर पे SBI बैंक, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो लगभग आपको जो नॉर्मल अकाउंट है वो 7.29% तक नॉर्मल अकाउंट में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के अंदर लगभग 7.82% तक सीनियर सिटीजन के अंदर आपको मिलता है SBI बैंक के अंदर। तो कैनरा बैंक थोड़ा सा हाई देता है 7.45%, सीनियर को 7.98%। SBI जो नॉर्मल बैंक नॉर्मल अकाउंट है उसमें देता है 7.29% और सीनियर अकाउंट में देता है 7.82%। ये गवर्नमेंट बैंक में फिलहाल जो अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने वाले बैंक सिस्टम है। ये लगभग 400 दिन का टाइम, 400 से लेके 444 दिन का टाइम इनके अंदर लगता है। अगर आप अपने पैसे की FD करवाते हो तो 400 से 444 दिन का टाइम लगेगा, तब आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसके अलावा अगर प्राइवेट बैंक की बात करें जो अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, जो मैंने आपको 6 बताए हैं, उसके अलावा ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, ये बैंक भी अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको देते हैं प्राइवेट सेक्टर में। और ये इन्होंने अपना मार्केट की वैल्यू बहुत अच्छी की हुई है। ये मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ कर चुके हैं और आज के टाइम पे एक FD पे आराम से 7% तक का इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप बैंकिंग सिस्टम में FD में जाते हो
तो आपको एक टाइम पीरियड चूज करना पड़ेगा। सारा खेल है वो टाइम पीरियड का है। आप किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाओगे तो भी आपको एक टाइम पीरियड तो चुनना पड़ेगा। किसी के अंदर 1001 दिन है, किसी में 888 दिन है, किसी में 5 साल तक का टाइम पीरियड है, किसी में 2 से 3 साल तक का टाइम है। उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 9%, 9.5%, 8%, 8.88% जो मैंने आपको बताया है। और अगर सरकारी बैंक में जाते हो तब भी आपको लगभग एफडी का 400 से 444 दिन का जो टाइम पीरियड है वो पूरा करना होगा, तभी आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो भी आपको एक टाइम पीरियड तो पूरा करना होगा। एफडी का मतलब क्या होता है? एक फिक्स डिपॉजिट तो होता ही है, साथ में फिक्स टाइम भी होता है। अगर उस पहले आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन याद रहे अगर आप प्रीमेच्योर डिलीवरी पहले करवाते हो अपने पैसे की तो वहां पे वो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नहीं मिलेगा जो आपको शो किया गया है। वहां पर आपकी पेनल्टी भी लगेगी, साथ में आपका जो कॉर्पस बनेगा लास्ट में, यानी जो एग्जिट करते हो वो कॉर्पस जो आपको मिलेगा वो कॉर्पस आपके बेनिफिट जैसा नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आप किसी प्राइवेट में या सरकारी बैंक में अपनी एफडी करवाएं तो वहां पे आप अपना टाइम पीरियड को पूरा करें ताकि आपको इंटरेस्ट रेट आपको अच्छी तरीके से मिल सके। इसलिए अगर आपको हाई इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आपको इन बैंकों में जाना चाहिए। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आपको लगभग नॉर्मल अकाउंट में 9% का आपको इंटरेस्ट रेट देता है और 9.5% का सीनियर सिटीजन का होता है। और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक वो भी आपको 9% का इंटरेस्ट है नॉर्मल में और सीनियर सिटीजन का 9.5% में। बात सारी कहाँ होती है? टाइम पीरियड की। यहाँ पे आपको 1001 दिन आपको वेट करना होगा, यानी आपकी एफडी की जो मेच्योर वैल्यू है वो आपको 1001 दिन में मिलेगी। और इसमें जाओगे तो आपको 1111 दिन के अंदर जो आपकी एफडी की इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगी। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको यहाँ पे आपका पैसा लगा सकते हो और इस चीज को आप ध्यान में रख के चल सकते हो। जो आपका पैसा है 5 लाख तक का, मैंने आपको बताया 5 लाख तक का पैसा आपका DICGC के तहत, ये गवर्नमेंट बॉडी होती है, इसके तहत आपको 5 लाख तक का पैसा सिक्योर होता है। चाहे आप प्राइवेट स्मॉल फाइनेंस में लगाओ या प्राइवेट एस्टेब्लिश बैंक में लगाओ, किसी में लगाओ, 5 लाख तक की सिक्योरिटी DICGC आपको प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा ये आपके सेल्फ कॉल के ऊपर होता है कि आप अपना कितना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। और अगर आप सरकारी बैंक में जाते हो तो कैनरा बैंक और SBI बैंक बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ आते हो। लेकिन अगर आप अपने टैक्स में बेनिफिट चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिले और टैक्स में भी बेनिफिट मिले, तो आप पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में जा सकते हो। वहां आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, लेकिन वहां पे भी लॉकिंग टाइम आपका लगभग 5 साल का होता है। देखिए 80C के तहत अगर आप अपने टैक्स में बेनिफिट चाहते हो तो आपको 5 साल का टाइम पीरियड तो पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जो टाइम दिया जाता है छोटा छोटा, 444 दिन हो गया, 400 दिन हो गया, 1001 दिन हो गया, 1111 दिन हो गया, उस टाइम पीरियड में आप टैक्स में बेनिफिट नहीं ले सकते। ये चीज आप ध्यान रखें। टैक्स में बेनिफिट के लिए आपको 5 साल का पीरियड पूरा करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस की तरफ निकलते हो वहां पे भी टाइम डिपॉजिट में आपको 5 साल पूरे करने पड़ेंगे। और अगर आप बैंकिंग सिस्टम में निकलते हो वहां पे भी आपको 5 साल पूरे करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। और टैक्स में बेनिफिट सभी जगह कितना है? 1.5 यानी 1.5 लाख तक का टैक्स में आप रिबेट ले सकते हो पर ईयर। ये चीज आप ध्यान रखें। अगर टैक्स में आपको छूट चाहिए तो 5 साल का लॉकिंग टाइम आपको पूरा करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है कि कौन सा बैंक कितनी अच्छी तरीके से आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है और रेपो रेट के आधार पे ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं। कोई भी बैंक कभी भी अपना इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा कर सकता है। ये बैंकिंग सिस्टम के ऊपर है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर है, या जो प्राइवेट बैंक है उसके खुद के ऊपर है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट क्या रखेगा। लेकिन मैंने 2025 में जो इंटरेस्ट रेट इनका चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उस जानकारी को देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।